गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे इसके बारे में आज हम सीखेंगे, जिसके राइटर है विष्णु प्रभाकर। आइए, पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे, जिसके राइटर है विष्णु प्रभाकर। प्यारे बच्चों, लेखक ने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर एक छोटे से मोहन नाम के विद्यार्थी की कहानी कही है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और स्कूल न जाने के बहाने बनाता है। होमवर्क नहीं किया है उसने, तो इससे बचने के लिए स्कूल में टीचर की डांट और उसकी पिटाई से बचने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाता है और घर वालों को परेशान करता है। आइए हम देखते हैं। पात्र परिचय पहले हम देख लेते हैं। ये एकांकी इसका प्रकार है। ऐसे ऐसे मोहन एक विद्यार्थी है, छोटा सा। दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ठीक है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें रखी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त है यानी बैठने के चेयर वगैरह, जिन पर गालीचे बिछे हैं और उसमें कुर्सी है। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष का लगभग उम्र होगी, 8-9 साल की उसकी उम्र है और बिस्तर पर लेटा है। उसकी तीसरी क्लास में पढ़ता है, यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता परेशान है, उसके पास बैठे हैं। माँ कहती है पुचकार कर, न ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिताजी कहते, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे वो तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कैसे? पिता कहते बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोलो नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गला सा फुटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तो उसकी माँ जो है मोहन को देखकर बड़ी परेशान है, कहती है कोई नई बीमारी आ गई है। ठीक है। उसका मुंह उदास हो चुका है, मुंह पे हवाइयाँ उड़ना, उदास हो जाना, और उसे हंसी भी आती है, कुछ बताता नहीं है। पापा ने भी बहुत सारा पूछा। तो इस प्रकार से मोहन ने ये ऐसे ऐसे की एक नई बीमारी ढूंढ ली। पिता ने कहा अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, माँ कहती है न मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है। नहीं पड़ती, हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी माँ जो है उसकी सारा इलाज कर रही है, सभी तरह के इलाज, घरेलू इलाज कर सकती है। चूरन खिलाया उसे, पिपरमेंट गोली खिलाई, सब दे चुकी है, हींग दे चुकी है, लेकिन फिर भी वो ओ करता रहता है और कराहता रहता है।
तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी, ये 4332 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी। नहीं गिरा, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं। वो डॉक्टर इस तरह से फोन पर उनसे पूछ रहे कि उसे दस्त तो हुआ था, ठीक है, उल्टी हुई थी, ये सारी बातें उसे। तो उसके पिता कहते कि नहीं, उसे तो सिर्फ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ही बोलता रहता है। तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? डॉक्टर पूछ रहे हैं कि भाई उसको पेशाब हुआ था, उसका रंग कैसा था? तो कहते हैं कि नहीं पता। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने अपने आने की इंफॉर्मेशन फोन पर जो मोहन के पिता है उनको दे दी कि वो आ रहे हैं उसको चेकअप करने के लिए। तो वो वहां से घर से निकल चुके। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को बला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो इस तरह से मोहन की माँ जो है वो कहती है कि मोहन हर वक्त पूरा सिर यानी कि घर सिर पर उठाए रखना, यानी शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना, ठीक है, पूरे घर को सिर पर उठाए रहना, शोर मचाना। तो मोहन शरारती लड़का है और मोहल्ले वालों को परेशान करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसके बारे में कहा गया है। दीनानाथ, अजीगर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ कि वे ही आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर, अरे रे रे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, रुआशा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी आते, कहते कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी नहीं भरा क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियां को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं।
ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर, जी हाँ। ओह। बैद जी हर्ष से उछलकर हंसते हुए, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह। वैद्य जी द्वार की ओर यानी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते, 5 रुपए उनको देते। पिताजी, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हुए। वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो है? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का करते हैं। डॉक्टर आता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर आता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को आपको समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, ये तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है कि इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द निकल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलते रहता है। माँ कहती है कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भिजवा दो पिता से। क्यों न आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है जाने वो। माँ, ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वाह, वो बात है, खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारियां होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ कहती है, ओ मोहन के मास्टर जी है, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है,
समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर जी माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो यहाँ पे मास्टर जी को पता है और वो मोहन की बीमारी के बारे में जानते हैं कि मोहन को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बहाने बना रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पता है मोहन की बीमारी के बारे में। माँ कहती है सच, क्या बीमारी है? मास्टर जी अभी बताता हूँ। मोहन से अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। देखिए मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया है, होमवर्क जो दिया था छुट्टियों में वो उसने नहीं किया है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब इनकार कर रहा है कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, यही उसकी बीमारी थी, ये ऐसे ऐसे, वही उसे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ बहाने बना रहा था और होमवर्क न करने की वजह से वो ये ऐसे ऐसे का नाटक कर रहा था। मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी हाँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी हाँ। मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। देखिए यहाँ पे उसे ये ऐसे ऐसे काम न करने का उसे डर था, वही उसकी बीमारी थी। माँ कहती है चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, शर्म आती है उसे क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई, बहानेबाजी पकड़ी गई। मास्टर जी ने सब उसकी पोल खोल दी। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से देखो जी आपने, देखा देखा जी आपने। पिताजी चकित होकर क्या क्या हुआ? माँ क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह, पिताजी वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। इकट्ठा हास्य के बाद पर्दा गिर जाता है। इसके राइटर है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे मोहन नाम का छोटा सा बच्चा स्कूल का होमवर्क न करने की वजह से ऐसे ऐसे की बहानेबाजी है, लेकिन आखिर में मास्टर जी के आने से उसकी पोल खुल जाती है, उसका ऐसे ऐसे दूर हो जाता है और उसे 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसमें वो होमवर्क करता है और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।